त्यांचे लोक घालतात कानावर. आता तुम्हाला माहित असेल ते, तुमच्या कानावर आलं असेल ते पवार साहेबांच्या कानावर त्यांचेच लोक घालू लागले. खरं तर चिन्ह पण ते चिन्ह नाही कसं असं आम्ही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढतो, कुठल्या पक्षाच्या विरोधात पण नाही, कुठल्या पक्षाच्या फेवरमध्ये पण नाही, आणि आमच्यासोबत कोणाची बोलणी नाही, आम्ही करणार नाही. औरंगाबाद शहर में आज जो मेस्टा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो उसका उद्देश्य क्या है और आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखो, मेस्टा एक, कल तक तो मेस्टा एक भाग था, एक संगठन थी. आज के तारीख में कम से कम 30-35 संगठन जो है अलग अलग, मतलब इसके जो डॉक्टर्स की संगठन है, वकील की संगठन है, या फिर किसी बेरोजगारों की संगठन है, बीएड बेकारों की संगठन है, तो ये सारे लोगों की मिलके उन्होंने हमको समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, और उनकी ओर से मैं उम्मीदवार बोल के खड़ा हूँ. तो इसमें राष्ट्रवादी के भी कैंडिडेट रहने वाले हैं जो विद्यमान आमदार है, और बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट रहने वाले हैं, उनका भी बहुत ज़ोर से अभी चर्चाएं चल रही है. तो आप चुन के आने के बाद आप किसके समर्थन में जाएंगे? देखिए, चुन के आने के बाद में ये पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये वरिष्ठ सभागृह है. यह सभागृह किसी पार्टी का नहीं होता है. यहाँ पर चुन के जाने वाला कोई भी एमएलए ये किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए. ये हमारी खास तौर से लड़ाई यही है. कोई पार्टी का उम्मीदवार अगर वहाँ जाता है तो वो उसी पार्टी को समर्थन करेगा, और वो पार्टी फिर नीचे जो जो काम करेंगी या वो पार्टी का जो एजेंडा रहेगा वही एजेंडे पे उसको काम करना पड़ेगा. लेकिन वरिष्ठ सभागृह में जाने वाला जो भी सदस्य होता है, उस सदस्य का काम बनता है कि वो नीचे के विधानसभा पे कंट्रोल करे, उनके ऊपर नज़र रखे, उनके ऊपर ध्यान रखे, उनकी तरफ से कोई गलत फैसला ना हो, और किसी गलत फैसले से पब्लिक को आहत ना पहुँचे, दुनिया को आहत ना पहुँचे, यही उसने सोचना चाहिए. असल में होता ये नहीं है. वो पार्टी का उम्मीदवार होने की वजह से जानबूझ के उसको टिकट दिया जाता है पार्टी का, लेबल लगाया जाता है पार्टी का. असल में आप देखेंगे तो निवडणूक चिन्ह ही नहीं होता है पार्टी का, और वो जो प्रचार करते हैं उसके अंदर निवडणूक चिन्ह भी रहता है. उनका प्रचार करते हैं, उनके ऊपर वो गमजा डाला हुआ रहता है, तो वो उसके ऊपर भी पार्टी के नाम निशानी रहती है, पार्टी के नाम रहते हैं. ये गलत चीज़ है. ये अपेक्षित नहीं था. आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने 1956 में जो ये कायदा में अमेंडमेंट किया है, वो अमेंडमेंट यही था कि किसी पार्टी का, विदाउट पार्टी का उम्मीदवार वहाँ जाना चाहिए जो सबके ऊपर नज़र रख सके. सर, अभी आपने कहा इसमें ही नहीं है इस इलेक्शन की, तो उसकी वजह क्या है? सीधी वजह है कि बीजेपी का उम्मीदवार किसी के पहचान का ही नहीं है, कोई उसको जानता ही नहीं है. ये एयरपोर्ट और गेस्ट हाउस में जाने वाले लोग सिर्फ उनको ही वही जानते हैं, वो किसी को नहीं जानते, किसी को पहचानते नहीं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, और राष्ट्रवादी का उम्मीदवार जो है वो ठेकेदार है. तो ये लोगों का यहाँ पर ये असेंबली में कुछ काम ही नहीं है. तो आप पदवीधर के लिए क्या करने वाले हैं ऐसा जो आपको वोट देना चाहिए लोगों ने? देखो, आज तक जो काम होना चाहिए था वो ये था कि पदवीधरों के लिए, जो बेकार है, बेरोजगार है, उनके लिए कोई व्यवसाय वृद्धि करना चाहिए थी. आज तक उनको का ही पदवीधर बेकार है, बाहर से लोग यहाँ आके यहाँ पर काम कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि जो खेती करने वाले पदवीधर है, खेती को साथ में पूरक ऐसा कोई व्यवसाय होना चाहिए, वो काम करता हुआ कोई पदवीधर आमदार आज तक दिखाई नहीं दिया. इसके लिए उनका काम करना बहुत ज़रूरी है. जिला परिषद होता है, कलेक्टर ऑफिस होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ जहाँ उनका काम पड़ता है वहाँ पर एक मदद कक्ष होना ज़रूरी होता है. तो इसका मतलब आप रोजगार दिलाएंगे? 100% 25,000 रोजगार में पैदा उपलब्ध कराने वाला हूँ. 25,000 युवकों को रोजगार देने वाला हूँ. और जो रोजगार नहीं मिला, बेकार पदवीधर है, उनको कम से कम 10,000 रुपये के हिसाब से मानधन मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, जब तक उनको नौकरी न मिले. कब नामांकन दाखिल करने वाले हैं? सोमवार के दिन सवेरे नामांकन दाखिल करने वाले. थैंक यू.